हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं कि हम लोग जावा फंडामेंटल। तो गाइस, हमने इससे पहले प्रैक्टिकल में ना जावा फंडामेंटल के पूरा फंडा समझ गए थे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नहीं किए थे। तो गाइस, उसको आज हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो गाइस, अगर हमारे जो फंडामेंटल वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से जाके देख लीजिए। तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए गाइस। तो आपको ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग आपको पूरा जावा का फंडामेंटल समझ आएगा। तो गाइस, जो फंडामेंटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप इजी मत लीजिए, अब उसे नोट भी करते जाइए। तो चलिए, तो गाइस अब हम लोग प्रैक्टिकल करना है तो हम लोग क्या चाहिए, अब हम लोग मतलब एक कोड लिखने जा रहे हैं अपने सिस्टम में, पीसी में। तो हम लोग के लिए इसके लिए चाहिए एक फील्ड हम लोग क्या है, हम लोग जब शुरू में जब कोर्स पे स्टार्ट करें तो बात किए थे हम लोग को एक डेवलपर बनने जा रहे हैं। तो डेवलपर की क्या चाहिए, आवश्यकता चाहिए, नीड क्या होता है, जेडीके जावा में। तो नीड हम लोग का जेडीके है। तो हम लोग को सबसे पहले अपने सिस्टम में जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब अपने क्रोम में जाइए, वहां पर क्या करना है आपको, जावा लिखना है, SE, बस डाउनलोड लिख देना है। सर्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जा रहा है। देखिए, जावा SE डाउनलोड है ओरेकल टेक्नोलॉजी का, कि जावा मैंने पहले बात किया था ओरेकल क्या भी, और जो फर्स्ट जब इसका इन्वेंट हुआ था ये जावा सन माइक्रो सिस्टम का था। इसे हम लोग यहाँ पर ऑन क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर खुल गया, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जावा SE 15। तो गाइस, अगर आप कभी इसे देखें कुछ समय बाद तो ये इसका वर्जन और हाई हो चुका होगा। तो गाइस, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ना नीचे आ जाना है, स्कोर इसे नीचे कर लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ा मैक्सिमम कर लेता हूँ। तो गाइस, आपको इसको नीचे आए, डाउन करें 14 15, आपको आ जाना 8 में। तो गाइस, हम लोग का ये जो लेक्चर चल रहा है 8 में, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे 8 में। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है, बस वर्जन का मतलब समझ लीजिए एक बार। जो नीचे का वर्जन में जितने भी सब कोडिंग होते हैं ऊपर में सब चलता है, लेकिन जो ऊपर में जो नए नए आए होते हैं, जैसे हमें 15 में कुछ नए मेथड या वेरिएबल आया, वो सब नीचे नहीं चलेगा। लेकिन जो नीचे का है, जैसे जो 1.1 या 1.2, इस सब का 6 तो 8 तो वहाँ से ऊपर का चलेगा। ये होता है, इस तरह से हम लोग वर्जन का मतलब होता है। तो गाइस, अब डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो गाइस तो यहाँ पर देखिए SE 8, यहाँ पर देखिए JDK डाउनलोड है। तो हम लोग को JDK डाउनलोड करना है। तो JDK के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और उसे से स्क्रॉल डाउन कीजिए। फिर गाइस देखिए, यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास आ गया, हमको डाउनलोड करना है। लिनक्स के लिए है 3264, फिर इस सब है मैक के लिए है। तो ये कौन सा है, यहाँ पर देखिए EXE। तो हम लोग का विंडो है, तो विंडो के लिए विंडो 64 का है, तो यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं EXE फाइल को। और यहाँ पास EXE फाइल मिलेगा आपको डाउनलोड करने के लिए, और एक zip फाइल मिलेगा। यहाँ पर देखिए नीचे zip फाइल का है, लिनक्स मैक एंड विंडोज का 32 बिट। आपको जो पसंद है यहाँ पर कर लीजिए, आपका जो सिस्टम है कर लीजिएगा। जैसे आप इसे यहाँ पास कीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पास क्या करता हूँ, जीप को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जीप को नेट तो यहाँ पास EXE भी कर सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। तो EXE में भी क्लिक कर दें, तो यहाँ पास क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड स्टार्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पास देखिए कीजिएगा, डाउनलोड स्टार्ट होने लग जाएगा। तो गाइस, ये कभी कभार क्या होता है कि मैंने कभी कभार जब किया था पहली बार, तुम शायद याद नहीं, लेकिन एक बार हमको साइन इन किया था, शायद मैंने अपने ईमेल से रजिस्टर किया था, जो प्रीव्यू वर्जन होता है उसे डाउनलोड करने के लिए। तो शायद यहाँ पास भी वही मांग रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या मांग रहा है। साइन इन करने बोल रहा है। तो गाइस देखिए, मेरे पास पहले से सब कुछ है, आप अपना साइन इन कर लीजिएगा, ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा 8 को, ठीक ना गाइस। तो हम लोग आप फिर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है गाइस। आप जो EXE करिएगा ना, तो उसमें बस डबल क्लिक कर दीजिएगा और उसे रन कर दीजिएगा, और नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करके उसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। गाइस ये तो बहुत सिंपल है। तो आपका JDK अपने आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो JDK में होता है जावा डेवलपमेंट किट, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं करता हूँ, आप कर लीजिएगा सिंपली। इसे मैं भी क्लोज कर दे रहा हूँ पूरा। अब जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, जब उसे रन कीजिएगा ना, तो वो अपना एक फाइल बनाएगा, या आप डबल zip फाइल डाउनलोड करके उसके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट तो आप मेरा गाइस माना है कि आप zip फाइल डाउनलोड कीजिए, उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या वहाँ पास आएंगे। अब हम लोग कहाँ पास है, हम लोग का जो नॉर्मली जहाँ आपका इंस्टॉल होगा वहाँ पास आपको जाना है। जैसे मेरा इंस्टॉल है कहाँ, प्रोग्रामिंग फाइल में। ये नॉर्मली होता है सबका, इतना ही इसी में। इसमें जाएगा तो यहाँ पास जावा मिलेगा। तो नॉर्मली इस तरह से सबका होता ही है, मिनिमम आपका पहचान कुछ अलग भी हो सकता है। यहाँ पर जावा जाइएगा, आप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो गाइस, तो आपको क्या क्या मिलेगा, इसे हटा देता हूँ गाइस, ये नहीं मिलेगा आपको। कंटिन्यू, तो गाइस इसे मैं भी हटा ही देता हूँ।
फिर बाद में रिकवर कर लूँगा ऐसे आपको समझाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा ना तो यहाँ पास आपको 2 चीज़ मिलेगा, JDK मिलेगा विथ JRE मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको याद किया, हमको लेटेस्ट वर्जन 15 तरफ से हम लोग डाउनलोड यहाँ पास नहीं किए हैं, लेकिन 8 है उसे डाउनलोड किए। कहे जानते हैं ना गाइस, हम लोग को ना यहाँ पास क्या मिल रहा है, देखिए JDK मिल रहा है और JRE मिल रहा है। इसीलिए कहीं कि ना गाइस कुछ JRE होता है ना, अभी 8 के ऊपर का नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको डाउनलोड नहीं किए हैं। और JRE में तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना गाइस, और जैसे मैं पास JRE खोलूंगा यहाँ पास लीव में जाऊंगा तो लीव में एक चीज़ हम लोग को ना यहाँ पास देखिए डॉक मिलेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पास मिलेगा, कहीं ना कहीं था डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ तो था लेकिन है डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, यहाँ नहीं तो वहाँ होगा, लेकिन हो है कहीं ना कहीं तो है, यहाँ भी नहीं है लेकिन गाइस है कहीं ना कहीं, तो यहाँ होगा शायद गाइस। JRE में हो गया, इस JRE में, लीव में यहाँ भी नहीं है, तो गाइस हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पास है JRE लीव, तो SRC। तो गाइस यहाँ पर जो SRC आपको दिख रहा है, यहाँ कहाँ से, यहीं से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पास देखिए JDK में आए तो यहाँ पर देखिए SRC, ये हम लोग क्या है जानते हैं, ये हम लोग का सोर्स कोड है, मतलब जितने भी कोडिंग है ना, हम लोग को जो भी जावा के मेथड है, क्लास है, उन सब का यहाँ पास डॉक्यूमेंटेशन है। और हम लोग को क्या करना है, बस इसको यहाँ पर से कॉपी करना है आपको, यहाँ पर इसको हम लोग बाद में इसे पढ़ लेंगे, हम लोग कैसे यहाँ से बुक निकाल सकते हैं, पूरा जावा का फंडामेंटल कितना भी टॉपिक है, मतलब जावा कोड के, तो यहाँ पर हम लोग इसको अपने एक डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं यहाँ इसी से। तो इसे बनाना हम लोग बाद में सीखेंगे, अगले बार या अगले वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग इसे, अगले सप्ताह तक हम लोग इसे बना एक वीडियो में दिखा देंगे आपको बना के। तो अभी हम लोग ये नहीं करते हैं, तो हम लोग अभी क्या टॉपिक है हम लोग का, जावा फंडामेंटल, तो उसी को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पास आ गए ना बिन, कहाँ से आप JDK देख प्रोग्राम फाइल है, जावा है, JDK और उसे बिन आ गए। आप यहाँ पास ना आपको क्या करना है, सबसे पहले ना हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा कि अपने जो सिस्टम है, कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी, उसमें हम लोग का इसका पाथ, जो जावा का पाथ सेट करना पड़ता है, तो इसे हम लोग सेट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिन तक आना है, फिर यहाँ पास क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी किया और उसके बाद क्या करना है, आपको सीधा सीधी आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको यहाँ बस कंप्यूटर टाइप से कुछ होना चाहिए था यहाँ पास, क्योंकि मैं तो रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर होगा आपके यहाँ पास डेस्कटॉप में, दोस्तों में तो कंप्यूटर दिख नहीं रहा कुछ हो गया। तो गाइस कंप्यूटर आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, कंप्यूटर मैंने कहा है, कंप्यूटर। तो गाइस यहाँ पास मेरा तो क्या बोलते हैं, मेरा कंप्यूटर यहाँ पास आइकन नहीं दिख रहा है, तो क्या करता हूँ मैं अब ढूंढ लेता हूँ। तो ढूंढना क्या है गाइस, मुझे ढूंढना है ना कि सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल ये है। तो आपका अगर क्या है ना विंडो 10 है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल या वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल। अगर आपका जो विंडो 7 या है तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं, आप ना कंप्यूटर का आपको सीधा आइकॉन दिखेगा, उसमें राइट क्लिक कीजिएगा, ध्यान से राइट क्लिक कीजिएगा, उसको प्रॉपर्टी में जाएगा, ऑप्शन आपको आ जाएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टी में जाएगा तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन उसका एडवांस में। तो हम यहाँ पास कर लेते हैं SY सिस्टम, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं SYSTEM सिस्टम, यहाँ पास हो गया एनवायरनमेंट वेरिएबल, मैं यहाँ पास सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप उनसे राइट क्लिक कीजिएगा ना अपने कंप्यूटर आइकन को, आपका इस तरह से आइकन खुलेगा, राइट क्लिक करके जैसे प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिएगा अपने कंप्यूटर के, यहाँ पर इस तरह से आइकन खुलेगा। उसके बाद आपको एडवांस में आकर आपको आके इसमें देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोग यही डिक्लेयर करने वाले हैं क्लास पाथ का जावा का, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो इसे आप डिक्लेयर कर लीजिएगा, यहाँ पास डिक्लेयर करने के लिए बस क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा जानते हैं, यहाँ पास आइएगा, न्यू कीजिएगा, अब वैल्यू नेम में क्या लिखिएगा, पाथ, PATH पाथ लिखिएगा। आप वेरिएबल नेम वैल्यू में क्या करना है आपको गाइस, आपको ना जो कॉपी किए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। देखिए बस पेस्ट कर दिया, कहाँ तक, जो जावा JDK का उसे को पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, बस ओके कर देना है, फिर न्यू करके ओके कर दिए, यहाँ पर ओके। तो गाइस अगर आपको बहुत सारा पाथ तो देना है ना, मतलब एक कंप्यूटर वाला जैसे अब हम लोग जावा भी कर रहे हैं, जावा का भी पाथ लगा सकते हैं, C का भी पाथ लगा सकते हैं, तो इस तरह से मिनिमम बहुत सारे पाथ लगा सकते हैं।
लेकिन तो अधिक से ज़्यादा पार्ट लगा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप बहुत सारे पार्ट दे सकते हैं अपने क्लास में। तो हम लोग का यह हो गया गाइस। ओके, आप हम लोग का इंस्टॉल जो पार्ट सेट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे चेक करने क्या करना पड़ेगा गाइस, हम लोग को ना CMD ओपन करना पड़ेगा। तो CMD ओपन कर लीजिएगा आप। तो क्या है, यहाँ से रन कमांड से आप CMD ओपन कर सकते हैं या CMD से ओपन कर लेते हैं, कहीं से आप CMD ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप क्या करना है, आपको चेक करना है बस। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जावा लिखना है, उसे चेक करना है। तो गाइस अगर आपका इस तरह से यहाँ पर आ गया क्या चीज, इस तरह जैसे मेरा आया उस तरह से आया आपका, तो आपको मान के आपका वेरिएबल सेट हो गया है। आप हम लोग कोडिंग कर सकते हैं पूरा इसमें। तो इस तरह से हो गया, हम लोग का CMD चल गया। अब गाइस यहाँ पर और एक चीज आते हैं, थोड़ा या हम लोग आ जाते हैं JTK में। एक बार ये छोड़ दीजिए, अभी बाद में कर लेंगे सबको। तो गाइस हम लोग यहाँ पास आ जाते हैं अपने आप कल कोडिंग करना हम लोग को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी फाइल लीजिए, गाइस। जैसे यहाँ पर फंडामेंटल, यहाँ पर सब क्या सीखना है, तो इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या कर सीखना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जावा फंडामेंटल क्या कीवर्ड आइडेंटिफायर है, जावा यहाँ पर देख लिए जो देखना, इतना सब कभी हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप बने रहे वीडियो में, हम लोग इस वीडियो में पूरा भी सीख के रहेंगे सबको। तो गाइस हम लोग इसे अभी क्लोज करते हैं। अरे यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कीजिए सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट में आके। अभी ना गाइस हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड में कोडिंग करके लिखेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन बाद हम लोग ना इक्लिप्स में या बीन्स में कोडिंग करेंगे जावा का। तो अभी सबसे पहले हम नोटपैड में लिखेंगे। तो इसके लिए बस न्यू कीजिए। न्यू करने के बाद यहाँ बस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, सिंपल सा। एक सिंपल तरीका पता गाइस, मैं आपको बता दूं। यहाँ बस ऐसा कीजिए, और यहाँ पास ना गाइस आप बस Ctrl Shift और S क्लिक कीजिए, S कीजिए। अब हम लोग ना सबसे पहले आप एक फाइल को हम लोग सेव कर रहे हैं, पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। तो हम लोग क्या नाम रखते हैं, जावा डॉट, बस सिंपल हम लोग जावा डॉट, यहाँ पर लिख देते हैं फाइल का नाम जावा। ये क्या होता है, इसका जो हम लोग का है ना पॉइंट डोमेन जावा लिखना पड़ता है, डॉट जावा। अब इसको किस टाइप का फाइल होगा हम लोग का, और इसके नीचे आएगा ऑल फाइल टाइप का, और डॉट जावा के नाम से आपका सेव होना चाहिए, और उसके बाद सेव कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पास देख सकते हैं हम लोग क्या आ गया, जावा फाइल आ गया यहाँ पास। तो आया ना गाइस, यहाँ पास जावा आ गया हम लोग का, एक जावा फाइल बन गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। जावा फाइल बन गया, बस देखिए जावा फाइल लिखा, इसमें कोडिंग करना है। तो इसमें थोड़ा सेंटर में ला देता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ, नहीं सेंटर में ठीक लग रहा था। तो गाइस अब हम लोग कोडिंग करने जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, जावा के सिंटैक्स एक क्लास पहले बनाएंगे हम लोग क्लास। तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो C है स्मॉल लेटर होना चाहिए। क्लास का नेम हमेशा हम लोग एक कैपिटल अक्षर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल वर्ड से। तो हम लोग लिखते क्लास माई क्लास। तो गाइस अब नाम यहाँ पर देखिए जो होना चाहिए फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए। तो गाइस ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका फर्स्ट डे है, लेकिन एक होता है ना रूल रेगुलेशन, उस तरह से हम लोग को फर्स्ट को माई रखना चाहिए, मतलब कैपिटल रखना चाहिए। और उसके बाद अब क्लास बनाया तो यहाँ पास इसे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट, फिर से क्लोज कर्ली ब्रैकेट कर ले, हम लोग क्लास बन गया है। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए क्लास जैसे बन गया हम लोग का। अब इसका एक एंट्री पॉइंट होगा, हम लोग अगर इसमें कोड लिखेंगे तो कोड कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो गाइस यहाँ पास जो कोड होता है इसके लिए और एक चीज यहाँ पास मेथड लिखा था, मेन फंक्शन बनाते हैं हम लोग। इसके लिए मेन फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पास एक सिंटैक्स होता है, क्या होता है, पब्लिक लिखिएगा आप सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक हो गया, फिर वॉइड मेन। ये क्या है ना गाइस, ये हम लोग का एक मेन फंक्शन है। इस तरह से फंक्शन बन गया हम लोग का। इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग को एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, एक स्ट्रिंग string। तो गाइस यहाँ पर देखिए अगर स्ट्रिंग यहाँ पर लिखिएगा ना, कैपिटल होना चाहिए। और उसके बाद अब इस तरह से कर सकते हैं, या AGS इस तरह एक अरे बना ले। यहाँ पर इस तरह से भी नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से कर स्ट्रिंग और एक अरे, तो एक अरे। ये बन गया हम लोग का क्या, ये बन गया हम लोग का
सिंटैक्स जावा का मीन्स कब हम लोग का ये कोड रन के लिए तैयार है, तो हम लोग तो सबसे पहले एक चीज़ प्रिंट कर लेते हैं इसमें, सिंपली कर लेते हैं। तो यहाँ पास SYSTM सिस्टम लिखते हैं, आउट एंड पैकेज पे हम प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ उसे ब्रेक, और उसके अंदर हम लोग कोई भी मैसेज देना है आउटपुट स्क्रीन में, तो हम लोग हेलो कर देते हैं, हेलो जावा। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर देख ले सिस्टम जो आउट प्रिंट एफ है, हम लोग को आउट प्रिंट एफ नहीं होगा गाइस, प्रिंटलन होगा। मैं सी के यहाँ पर आपका लिख दे रहा था, प्रिंटलन होता है यहाँ पर, ये हम लोग आउटपुट स्क्रीन में प्रिंटलन। सबसे गाइस तो सबसे पहले हम लोग को इसे एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हम लोग का प्रोग्राम वाकई में रन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस इसके लिए क्या करना होगा, तो गाइस अब हम लोग इसे सेव करते हैं, कंट्रोल S, ये हम लोग का सेव हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस साइड कर लेता हूँ, यहाँ बस यहाँ पहले इधर कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ पास क्या मुझे CMD रन करना है। अब हम लोग यहाँ पास ना CMD से या नोटपैड का यूज करके यहाँ पास यूज कर लेते हैं। यहाँ पास CMD यूज करने के लिए ना गाइस, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पास हूँ ना, तो यहाँ पास मैं क्लिक करूँगा, यहीं पास यहाँ करता हूँ और यहाँ पास क्लिक करता हूँ, जिस इस तरह से मेरा आया। और यहाँ पास क्या CMD टाइप करूँगा, तो मेरा CMD ओपन हो गया। इसका लोकेशन यहाँ पास है ना गाइस। तो अब हम लोग का फाइल का नाम क्या है, देखिए फाइल का नाम हम लोग को जावा। उसे हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टूल मिलता है कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए टूल है जावा के पास, जावा सी। तो क्या करना पड़ेगा, जावा सी, और उसके बाद उसका नेम क्या है, जावा डॉट उसका फाइल है, जावा नेम है, डॉट जावा फाइल है, जावा फाइल है करके। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल। तो अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे कंपाइल हो जाएगा। तो गाइस ये हम लोग कंपाइल हो गया। अगर कोई भी एरो आता है ना गाइस, हाँ तो एरो आता है, तो यहाँ पास एरो हम लोग को शो करता नहीं हुआ। अब हम लोग उसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग के पास टूल होता है, जावा टूल, हम लोग को लिखते हैं जावा। अब कंपाइल होता है तो उसे हम लोग कर सकते हैं, कंपाइल हो गया हम लोग का जावा, एक टूल बन गया, टूल हम लोग को जावा आ गया। अब जो क्लास का नेम हम लोग दिए हैं ना, वही हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर था ना जावा, जैसे हम लोग कंपाइल किए, जावा फाइल को कंपाइल किया, तो यहाँ पर देखा क्लास फाइल बना। अब उस क्लास फाइल को हम लोग जावा टूल की मदद से रन करेंगे। तो माई क्लास लिखना पड़ेगा यहाँ पास, उस जावा टूल को जो क्लास को रन करना है, तो यहाँ पास माई क्लास लिखना पड़ेगा, माई क्लास लिखे गाइस। अब सिंपल है, हमको इसे क्या करना है, इंटर। तो गाइस हम लोग का देखिए सक्सेसफुली हम लोग का जावा रन हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग इसमें कोडिंग करने वाले हैं, अब समझने वाले सब चीज के यहाँ पास पूरा फंडामेंटल जावा का। गाइस थोड़ा सा मैं साइज कर लेता हूँ। तो गाइस क्या हुआ, क्या हम लोग का तो रन हो गया। मैंने यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसे यहाँ पास जो CMD यहाँ पास सेट कर दिया, इस तरह से इसे यहाँ पास सेट कर लिया। यहाँ पास से हम लोग कुछ करने वाले हैं, मीन्स कि अब हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए क्या क्या करना पड़ता था गाइस, अब तो हम लोग को सबसे पहले देखना था कीवर्ड तो नहीं गाइस, फिर से पहले हम लोग को क्या था, एक वेरिएबल था ना, तो वेरिएबल यहाँ पर समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वेरिएबल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इंट क्या है गाइस, हम लोग का डाटा टाइप है ना। इंट मीन्स हम लोग का डाटा टाइप, हम लोग अगला इंट मीन्स डाटा टाइप होता है। हम लोग करते हैं इंट, इसका वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल, अब इसमें लोग वैल्यू असाइन करते हैं 10। तो 10 गाइस क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो इंट है डाटा टाइप है, इसमें ए वैल्यू किया 10, इसमें ए हम लोग रख दिए हैं। और ए यहाँ पास क्या है, आइडेंटिफायर। तो यहाँ पास हम लोग को 3 चीज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो 10 गया है ए में, तो ए का जो लिटरेचर कॉन्सेप्ट है वो 10 है, और ए का जो टाइप है डाटा टाइप इंट है। तो डाटा टाइप इंट इस तरफ से हो गया यहाँ पास। और यहाँ पास मैं नोट कर देता हूँ, इंट क्या होता है, इंटीजर के लिए इंट होता है 4 बिट का भाई, टी बिट 4 बिट का होता है, बाइट का होता है ना, 4 बाइट का। 4 बाइट मतलब 8 इंटू 8 बिट 1 बाइट होता है, तो आप गुना भाग कर लीजिए, इस तरह से होता है। अब हम लोग क्या करना, हम लोग को इसे यहाँ पर देखने रन करेंगे सबसे पहले। तो अब तो हम लोग का ये हो गया। हम लोग और एक नंबर लेते हैं, इंट में हम लोग क्या रखते हैं, इंट ए इक्वल फिर 20 रख लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। इंट हम लोग का तो ये हो गया
और हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं सी, फिर से हम लोग इसे सिस्टम आउट प्रिंटलन यहाँ पास इसे हटा लेते हैं और सिंपली हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। क्या प्रिंटलन है तो यहाँ पास हम लोग ए प्लस बी को ऐड कर देंगे तो हम लोग रिटर्न हो जाएगा 30। तो हम लोग क्या काम किया इंटीजर मीन्स गाइस यहाँ पास हम लोग 10 दे रहे हैं, वैल्यू 10 के लिए ये हो गया। तो इसे हम लोग रन कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस करना है, फिर CMD मारना है और उसके बाद ना कमांड को मैं दिखा नहीं, देखे बस ऊपर वाला जो बटन होता है उसे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पास मेरा तो मैंने यहाँ पास चेंज किया है ना गाइस, तो मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल के लिए जावा सी से कंपाइल होता है, जावा सी से कंपाइल किए। यहाँ पर देखिए गाइस कुछ एरो आ गया हम लोग का प्रिंटलन a प्लस बी यहाँ पास डिफाइंड नहीं है, इंट ए डिफाइंड नहीं गाइस क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या मैंने गलती किया है, यहाँ पास मैंने a नहीं लिखा b लिखा है तो यहाँ पर b कर दिया। तो एरो आ गया ना गाइस, तो हमने सोल्व भी कर लिया इजीली। तो हम लोग का जो जावा सी फिर से यूज किए, फिर से यहाँ पर देखिए अभी आ गया जा। तो इस तरह से बस फिर से हम लोग का एक एरो आ गया। तो प्रिंटल हम लोग का a प्लस बी नहीं हो रहा है, बस प्रिंट काहे नहीं हो रहा बोला कि सिंबल वेरिएबल ए जो कि है जावा सी से हम लोग कंपाइल किए ना गाइस, तो फिर क्या नहीं हुआ जावा डॉट सी डॉट जावा। तो हम लोग का जो A20 है इन A20 असाइन हम लोग का हो रहा है जावा सी से हम लोग को कंपाइल हो। गाइस हमने क्या किया है, इसको हमने कंट्रोल एस से सेव नहीं किया, अभी हम लोग सेव कर दिए इसे। इसके बाद यहाँ जाना है और इसे रन करना। तो गाइस अभी जो चल जाएगा, अभी नहीं चला गाइस। तो यहाँ बोल रहा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी प्रीफरेंस स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताया था ना जावा मॉडिफायर, आपने वहाँ पास मॉडिफायर का यूज देखा ही था। मॉडिफायर मैंने बताया था स्टैटिक होता है, मॉडिफायर स्टैटिक एक मॉडिफायर होता है हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग इसे बनाते हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पास स्टैटिक हो STAT इसी स्टैटिक हम लोग का यूज हो गया, इसे भी स्टैटिक बना लेते हैं। तो क्या है स्टैटिक बना रहे हैं यहाँ पास स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है ना बना रहे हैं, देखिए पास जो मेथड है ना यहाँ पास जो मेथड है उसको स्टैटिक मेथड मतलब जो भी फंक्शन बनता है हम लोग का स्टैटिक फंक्शन बनता है तो उसमें ना स्टैटिक ही चीज ही जाएगा, नॉन स्टैटिक चीज नहीं जाता है, स्टैटिक चीज आता है। हम लोग यहाँ पास a प्लस बी अगर चलाना है इसके इस मेथड के अंदर तो हम लोग को जो भी है a प्लस बी इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो हम लोग का स्टैटिक हो जाएगा। तो गैस स्टैटिक ये बन गया हम लोग का। इसके बाद इसे सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस सेव हो गया हम लोग का, सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस किए, फिर हम करते हैं रन। तो गाइस हम लोग का सिंपली है तो रन होना चाहिए था। क्या अभी फिर से यहाँ पर देखिए जावा 9 एरो है, ऑपरेटर टाइप लाइब्रेरी ऑपरेटर प्लस सिंबल, यहाँ बस कावल स्ट्रिंग प्रिंटल है, सेकेंड टाइप इंट है। तो यहाँ बस कुछ तो है जो a प्लस बी को हम लोग को प्रिंट नहीं कर दे रहा है। क्या है गाइस यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जो कंटेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन है, यहाँ पर देखिए एरो बहुत आ रहा है। तो गाइस आप अगर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था इसी के ऊपर, तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे ना तो इस एरो का भी तुरंत पकड़ लेंगे। तो गाइस ये मैं जानबूझ के कर रहा था कि आपको ये समझ आए या कुछ, तो मैं आपको गाइस यहाँ पर बताता हूँ वजह क्या है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने वापस बताया था ना कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज को डबल नहीं कर सकते हैं या सिंगल जो कीवर्ड बनता है हम लोग को पहले हमने क्या एक कीवर्ड बनाया है बी और उसके बाद फिर से मैंने एक स्ट्रिंग कीवर्ड बनाया है ए, यानी यहाँ पर देखिए ए बनाया है और उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर ए बनाया है, क्या है स्ट्रिंग ए टाइप का इंट ए टाइप का, मीन्स कि मैंने उसे डुप्लीकेट यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो मैंने पहले ही आपको एक बताया था इसके बारे में, अगर आप वो वीडियो पढ़ा थे तो शुरू में आपको पता चल जाता। तो गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसे बदल देंगे, कुछ भी नाम देते सी, अब इसे सेव करेंगे इसके बाद ये चल जाएगा। तो देखिए गाइस ये चल गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पास कुछ नहीं, हम लोग बस जो अगले वीडियो देखे तो उसका यहाँ पास सबका प्रैक्टिकल करने देखेंगे। तो गाइस और मैं आपको ऐसे से कुछ ट्रिक या कुछ मैं आपको दिक्कत भी दे जाऊंगा जो आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब ऐसे हम लोग रन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए 30 प्रिंट आ चुका है, नीचे यहाँ पर देखिए 30 प्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिए गाइस 30 यहाँ पास। तो गाइस ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करना है, तो वेरिएबल डाटा टाइप यहाँ पर हम लोग देख ही लिए हैं, लोग क्या क्या बचा है ये भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या क्या बचा है एक बार देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफायर जॉब
एंड मॉडिफायर तो अभी छोड़ दी कि अभी वेरिएबल मैंने बता दी किस टाइप से होता है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट मतलब बता दिया। डाटा टाइप का यूज वहाँ पास मैंने कर ही दिया था आपके लिए। स्ट्रिंग जो डाटा टाइप यहाँ पर सिंटेक्स में आप देख लिए। अब होता मेथड। तो गाइस मेथड थोड़ा देख लेते हैं। मेथड करेंगे उसमें मैं आपको कुछ और बताते जाऊँगा फंडा उसका सबका। तो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं मेथड। तो गाइस अब हम लोग मेथड बनाने वाले हैं। तो गाइस मैंने आपको कुछ समय पहले सिंटेक्स बनाना, तो यहाँ से इसे क्या करता हूँ मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब हम लोग मेथड बनाने वाले हैं। तो गाइस मेथड कहाँ बनाना है, आपको जो मेन दिख रहा है इसके बाहर, इसके बॉडी में बनाना है। तो यहाँ पर आप गाइस समझ जाइए कि जो है ना यहाँ से मैं कुछ आपको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका मेन को वो एक अलग से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर से कुछ बना दे रहा हूँ। तो गाइस ये जो हम लोग का इसका बॉडी बन गया, ये बॉडी नहीं मतलब एक कमेंट दे रहे हो गाइस। मैंने आपको ना बताया था ना, ये था सिंगल लाइन कमेंट। हम लोग यहाँ पर क्या कि पूरा फंडामेंटल में क्लोज करने वाले, तो हम लोग सबके यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग कमेंट हो गया यहाँ पास, इसे हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो हम लोग कमेंट कर दिए तो दिख गया कि हम लोग के जो स्टैटिक मेन है, ये हम लोग का मेन फंक्शन बोलते हैं इसको। इस तरह से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर यहाँ पर आप स्ट्रिंग यहाँ पर जो यहाँ पर आर्गुमेंट है ये भी गलत कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब हम लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे। क्या हम लोग बात किए थे, फंक्शन होता है एक, क्या फंक्शन होता है एक फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं यूजर डिफाइंड एक प्री डिफाइंड। तो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पास बनाने वाले हैं। तो यूजर डिफाइंड यहाँ पास 4 तरह का होता है। क्या क्या देख लीजिए आप। यहाँ पास हो गया वॉइड, वॉइड एक फंक्शन हो गया fun फंक्शन। तो मैं आपको पूरा ऐड करने के लिए सिंपल सा ऐड के लिए एक बना रहे हैं वॉइड ऐड। तो गाइस हम लोग यहाँ पास मेथड 4 प्रकार का होता है। ये हम लोग का देखिए ये मेथड बना, क्या मेथड है ये बन गया हमका वॉइड ऐड किए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज, ब्रैकेट को ओपन करना ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम लोग का देखिए, ये हम लोग का यहाँ पास देखिए ये डाटा टाइप है। ये वॉइड हो गया डाटा टाइप, ऐड हो गया क्या, ऐड हो गया हम लोग का मेथड का नेम, मीन्स हम लोग इसे कह सकते हैं आइडेंटिफायर। हम लोग आइडेंटिफायर भी कर सकते हैं, क्या एक नेम है मेथड का जो हम लोग बनाए हैं। और उसके बाद इसमें ब्रैकेट, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ये हम लोग का क्या सब है, ये सब हम लोग का सेपरेटर है ना। हम लोग उस वीडियो में बात की थी कि ये सेपरेटर था हम लोग का। तो गाइस ये हम लोग का हो गया, एक मेथड बन गया वॉइड ऐड। वॉइड हम लोग सिंपल करते हैं, इसको सिंपल कर देते हैं, ऐड नहीं सिंपल, PLE सिंपल। ये हम लोग वॉइड सिंपल मतलब एक मेथड बन गया। ये भी मेथड है पहला टाइप। ये क्या है, यहाँ पर वॉइड है ना, ये नथिंग मतलब इसमें कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। वॉइड मतलब की है कि क्या है, इसका रिटर्न टाइप नहीं है, तो रिटर्न टाइप नहीं है इसका। अब हम लोग बनाएंगे रिटर्न टाइप तो नहीं है, और साथ ही क्या नहीं है इसमें आर्गुमेंट नहीं है, नहीं ना आर्गुमेंट। अब हम लोग आर्गुमेंट वाला बनाएंगे। या पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर्गुमेंट बना लेते हैं, या वॉइड आर्गुमेंट दे सकते हैं। हम लोग आर्गुमेंट वाला ही बना लेते हैं पहले तो हम लोग फिर से कहते हैं वॉइड, वॉइड लिए फिर SIMPL सिंपल, फिर लिए ये लिए, और उसके बाद देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन अप, ये हम लोग का बॉडी जैसे के। अब ये देखिए क्या करना होगा, हम लोग एक मेथड को भी कितने तरह से बना सकते हैं हम लोग को। तो हम लोग को ये मेथड बनाना गाइस। अब मेथड देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। तो मेथड को गाइस हम लोग अब आर्गुमेंट देंगे। यहाँ पास मेथड रहेगा या आर्गुमेंट लेगा, मतलब यहाँ पास आर्गुमेंट यहाँ पास लेगा। तो हम लोग यहाँ पास करते हैं इंट x या इंट x, कुछ भी लीजिए आप, इंट x इंट y। यहाँ पास हो गया इंट y। तो मैंने बताया था गाइस जो ये है वेरिएबल हम लोग बन गया। ये क्या करेगा, ये ना जब हम लोग कॉल करेंगे उसे रिसीव करेगा x और y, मतलब दो चीज लेगा, 2 इंटीजर नंबर लेगा इसे कॉल करने टाइम। तो हम लोग का बन गया ये। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए रिटर्न टाइप नहीं है। देखिए यहाँ पास विदाउट, इसमें क्या है, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट।
नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। तो दो मेथड हो गया। इसे क्या कहते हैं देखिए, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट हम लोग कितना भी भेज सकते हैं, ये लिमिट नहीं है इसमें। तो अब फिर से हम लोग बनाते हैं अब रिटर्न टाइप के लिए। हाँ, रिटर्न टाइप के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप में कोई भी लिखेंगे मेथड, मेथड हम लोग करते हैं ऐड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपली हम लोग करना है क्या, यहाँ पास आना है और हम लोग को उसका डाटा टाइप देना है। वॉइड को छोड़ के कुछ भी डाटा टाइप लगा दे। तो वॉइड छोड़ के हम लोग डाटा टाइप लगाते हैं क्या, इंट डाटा टाइप लगाते हैं। अब इंट लगा दिए ना गाइस, हाँ तो इंट लगा दिए ना, तो हम लोग को इंट जैसे लगाए तो इंट लगा दिए तो उसका रिटर्न टाइप लगाना पड़ता है, मतलब इंट कह सकते हैं। तो अब रिटर्न करना पड़ेगा इंट, तो रिटर्न भी कर देना बस TURN रिटर्न हो गया। और उसके बाद स्टेटमेंट में हम लोग कुछ भी रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं 2। कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब इंट को रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का नंबर रिटर्न ही कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग क्या बनाते हैं, ये हम लोग को बन गया रिटर्न टाइप। हम लोग रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट बनाते हैं, इंट ऐड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है मेरा, हम लोग फिर से इंट x इंट y, ये हम लोग का आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट हो गया। अब इसे हम लोग रिटर्न टाइप करते हैं RATURN होता है रिटर्न। रिटर्न हम लोग यहाँ पास 0 कर देते हैं। तो गैस मैं अगर यहाँ पास रिटर्न क्या करूँ, क्यू कर दूं तो अभी तो ये शो नहीं करेगा। बस रिटर्न हम लोग को इंटीजर करना पड़ेगा। क्या है, अगर इंट लिखो तो रिटर्न इंटीजर, अगर यहाँ पास मैं क्या लिख दूँ, स्ट्रिंग भी यहाँ पास एक क्या होता है स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग भी एक होता है डाटा टाइप। उस डाटा टाइप को यूज करें तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग करें तो हम लोग को स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग ये स्ट्रिंग हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पास इंट कर लेते हैं, इंट के लिए हम नंबर होता है कोई भी नंबर हो गया ऐसे इंट। तो गाइस ये हम लोग का फंक्शन हो गया। तो गाइस हमने तो फंक्शन बना दिया। फंक्शन कहाँ बनाना पता है ना, क्लास के अंदर एंड जो मेन फंक्शन उससे बाहर। अब इसे कॉल कहाँ करना है, मतलब इससे अब हम लोग बन गया फंक्शन, हम लोग को कॉल करना है। तो कॉल करेंगे हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर, इन सब फंक्शन को हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पास ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अब हम लोग कॉल कैसे करते हैं, कॉल करने के लिए अगर हम लोग को जो सिंपल है तो हम लोग थोड़ा ना कॉल करेंगे तो कैसे पता चले कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पास कुछ लिखते जा रहे हैं, तो हम लोग आउटपुट प्रिंट में करते जा रहे हैं कुछ Ctrl+C। और सिंपल में जैसे हम लोग कॉल करेंगे तो क्या हमारे पास प्रिंट होगा, सिंपल प्रिंट होना चाहिए, सिंपल प्रिंट SIMPLE, सिंपल हो गया। विथ आर्गुमेंट वाला हो गया ये, इसे हम लोग कर देते हैं सिंपल आर्गुमेंट RG लिख देते हैं बस आर्गुमेंट। अगर ऐड के लिए हम लोग कॉल करेंगे तो ऐड होकर नहीं, हम ये हो गया सिंपल, इसमें कंट्रोल भी करते हैं और इसमें ऐड हो गया तो A+B, चलो ये रिटर्न कर देगा रिटर्न। तो हम लोग इसमें करते सीधा सीधी ऐड को क्लिक करते हैं, ऐड हो गया। तो कैसे ये सब लिख रखा है कि जब हम लोग कॉल करें तो हम लोग को पता चलेगा कि आउटपुट प्रिंट हो रहा है इसके बारे में। तो इंट XY तो यहाँ पास क्या करेगा, यहाँ पास इसे ऐड करेगा वो। तो हम लोग यहाँ पास इंट लेते हैं, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न सिंपल ही कर देगा ना, क्या रिटर्न ही कर देगा। आई तो यहाँ पास प्रिंट कर देगा, Ctrl+V जो आएगा यहाँ पास XY को प्रिंट कर देगा, जो X वैल्यू इसको मिलेगा X+Y को यह प्रिंट कर देगा। अब हम लोग इसे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला हम लोग का मेथड इसे कॉल करेंगे। तो हम लोग ये मेथड जो ये वाला सिंपल मेथड को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए मेन में आना है। और मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे ना हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग अपने मेथड कॉल करते हैं। तो गाइस अगर हम लोग ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है देख लीजिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर लिखना माई, जो आपका क्लास का नेम, ये क्लास हो गया,
इसे क्लास का नाम लिखने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद वेरिएबल बनाइए, ये क्लास टाइप का वेरिएबल हो गया। तो गाइस हमने बात किया था कि डाटा टाइप का वेरिएबल होता है, मेथड का, लेकिन यहाँ पर क्लास का भी वेरिएबल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, क्लास रेफरेंस इक्वल। अब यहाँ पर न्यू कीवर्ड होता है, मैंने बात किया था ना क्या न्यू भी कीवर्ड है यहाँ बस। और उसके बाद एक हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जैसे क्लास यहाँ पर कंट्रोल भी कर लेते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज। हम लोग का बन गया ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब माई लिखना है, जो है बस रेफरेंस बन गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या रे, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हम लोग का। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिंपल है, यहाँ पर माई लिख दिए, उसके बाद डॉट कीजिए, डॉट किए। उसके बाद हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे, तो सिंपल को कॉल करेंगे बस, PLE सिंपल। सिंपल यहाँ पर कॉल कर दिए। कॉल करने के लिए सीधा सीधे हम SIMPL लिखे, हम लोग कौन सा मेथड है बस कॉल होगा हम लोग का। देखिए यहाँ बस कुछ भी ये कॉल करेगा, नो आर्गूमेंट। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पास इस वाला कॉल करूँगा, अगर आर्गूमेंट वाला कॉल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पास मैं अगर यहाँ पास 10 और 23 दूंगा, तो ये क्या करेगा, किसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा। ये चेक करेगा कि किसमें आर्गूमेंट इन दोनों में, तो इसको कॉल कर देगा। तो अभी के लिए इसे कॉल करता हूँ, तो इसे हम लोग क्रैश करते हैं। तो गाइस हम लोग का सिंपल प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन में, सिंपल है भी। ये जो +30 है भी इसे हटा देते हैं, इसे Ctrl+S करते हैं और यहाँ पास आते हैं। फिर से इसे हम लोग कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल। यहाँ बस एरो आ गया हम लोग का, माई क्लास है क्या है हम लोग का वो एरो। तो गाइस माई क्लास इक्वल न्यू माई क्लास। यहाँ पर एक चीज हम लोग मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए क्लासेस में हम लोग का जो एस है एक एस छोड़ गया था, तो ये हम लोग का छोटा छोटा मिस्टेक होता रहता है। फिर आना है, फिर कंपाइल कर लेना है। कंपाइल हो गया हम लोग का, अब इसे रन करना है। तो गाइस हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम मेथड हम लोग का चल गया है। हम लोग का सिंपल जो मेथड है ये हम लोग का रन कर गया। तो यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर प्रिंट हुआ, मीन्स कि हम लोग को ये मेथड चला। इस तरह से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, तो समझे ना गाइस। जैसे गाइस यहाँ पास में कर सकते हैं कॉल हम लोग इस तरह से। अब हम लोग सेकेंड मेथड कॉल करते हैं। मेथड कॉल करने के लिए हम लोग बस यहाँ पास आर्गूमेंट डाल दीजिए, 10 डाल दिए। 10 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर है हम लोग बस डाल सकते हैं। क्या हम लोग का देखिए यहाँ बस 10 और 29 दे रहे हैं, हम लोग ने 10 और 20 डाल देते हैं। और जैसे हम यहाँ पास किसी को सेव कीजिए, और उसके बाद यहाँ पास आइए, और उसके बाद इसे कंपाइल कीजिए जावा सी से, और उसके बाद इसे रन कीजिए जावा से। तो देखिए यहाँ पास क्या चला, सिंपल आर्गूमेंट का चल गया, चला ना गाइस। तो गाइस इसमें होता क्या है, आर्गूमेंट वाला में होता क्या है, मेथड में ना अगर हम लोग यहाँ पास जब हम लोग यहाँ पास आर्गूमेंट देते हैं, तो ये क्या करता है, ये ना एक चेक करता है। चेक क्या करता है, मतलब कि अगर इसमें आर्गूमेंट मिलेगा तभी ये चलेगा मेथड। मीन्स कि ये आर्गूमेंट लेगा। हम लोग कुछ भी जैसे हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, बस देखिए सिंपल को कॉल कर रहे हैं, तो बस क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं एंड 20 दे रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग भेजते हैं, मीन्स कि हम सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर से जब मेथड कॉलिंग होता है वहाँ पर से आर्गूमेंट सेंड हो रहा है, और जहाँ पास मेथड है वहाँ पास आर्गूमेंट आ रहा है, ये हो रहा है। तो गाइस अभी समझ जाइएगा, आप लोग एक तरह भी करेंगे ना, तो ये हम लोग का समझे। ये हम लोग क्या था, नॉन रिटर्न टाइप था। ये देखिए पहला था नॉन रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न नहीं है, वॉइड इसलिए रिटर्न नहीं है इसका, वॉइड में कुछ नहीं होता है, इसका नो आर्गूमेंट। ये हम लोग का फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में देखिए वॉइड है और आर्गूमेंट है, वॉइड बट आर्गूमेंट, सेकेंड मेथड। एंड फोर्थ मेथड देखिए हम लोग का इंट है और नो आर्गूमेंट है। तो इसे भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं विन डाटा टाइप को। तो अगर हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, मतलब ये रिटर्न टाइप हो गया हम लोग का इंट, तो इसमें रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, रिटर्न मीन्स उसका इंटीजर देना पड़ता है। तो हम लोग इंटीजर यहाँ पर दे दिए हैं, 2 को रिटर्न कर दिए हैं। तो गाइस मैं क्या करता हूँ ना, यार 2 को हटा देता हूँ, रिटर्नेट को हटा देता हूँ सीधा सीधे, तो समझने के लिए। तो रिटर्न हटा के इसको कॉल कर देता हूँ बस, ADD को। अब तो गाइस किन्हीं को भी तुम मुझे लग रहा होगा कि वो अभी नहीं समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पास माई क्लास और यहाँ पास न्यू यहाँ पास क्या लिखा। तो क्लास हम लोग जावा में ना सब चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये है, ये क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद एक वेरिएबल देना है वेरिएबल,
अब मतलब वेरिएबल देना है, उसके बाद इक्वल देना है और न्यू कीवर्ड होता है, उसके बाद क्लास का नेम और ब्रैकेट लगा देंगे ना, तो हम लोग को एक क्या मिल जाता है, एक अथी मिल जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट मिल जाता है क्लास का, वेरिएबल ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है ना गाइस, जो क्लास का कितना भी मेथड होता है, उसके कितने फंक्शन होते हैं, कितने वेरिएबल होते हैं, उन सबको ना कॉल कर सकता है। उतनी उसमें क्षमता, उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी आ जाती है कि वो कॉल कर सकता है उसके सारे मेथड को क्लास के, मतलब क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को ही कॉल करेगा, स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता ना स्टैटिक वेरिएबल को। तो गैस याद रखिए कि जो क्लास के मतलब क्षमता आ जाता है, जैसे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हर एक मेथड को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड को बस हम लोग इसे कॉल करते हैं एक बार। तो गैस यहाँ बस क्या किया मैंने, ये हम लोग का इंट क्या है, इंट एक डाटा टाइप है, इस इंट डाटा टाइप होता है, वॉइड भी डाटा टाइप, लेकिन ये रिटर्न करता है इंट सब। एक इंट नंबर है, वॉइड मतलब कुछ नहीं, इंट मतलब तो इंटीजर होता है ना, तो इसे रिटर्न करना पड़ता है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे रिटर्न नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है हम लोग देख लीजिए, Ctrl+S, इसे सेव कर लिए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर आइए कंपाइल कीजिए, कंपाइल किए हम लोग, देखिए कंपाइल किए तो क्या एरो आ गया, हम देखिए जावा 30 टाइप मिसिंग एरो रिटर्न टाइप रिटर्न स्टेटमेंट। तो गाइस इसने बता दिया कि हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, ये नहीं चलेगा, तो हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग जावा फंडामेंटल में इस सब के बारे में बात किया था कि रिटर्न टाइप होता है तो करना ही चाहिए, अगर लेकिन C++ में हम लोग को बस वर्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पास हम लोग का दैट एरो आता है, तो हम लोग रिटर्न टाइप में देते हैं, रिटर्न टाइप में कुछ भी रिटर्न कर देते हैं इंटीजर टाइप का, ऐसे सेव करते हैं। यहाँ पास आइए, फिर से हम लोग इसे यूज कंपाइल करते हैं, जावासी से कंपाइल करते हैं, जावा से और जावा से रन, तो हम लोग का 8 प्रिंट हो गया, मीन्स गाइस हम लोग का एरर चल गया। तो गाइस हम लोग का ये फंक्शन भी समझ आ रहा होगा आपको। फिर अब लास्ट हम लोग आते हैं क्या, देखिए इंट एक्स में, इसमें तो गाइस इसमें क्या है देखिए, तो जब हम लोग कॉलिंग करेंगे ना गाइस ऐड मेथड में, इसमें क्या पहले कोई 2 वैल्यू देंगे, 2 इंटीजर देंगे, वैल्यू में 2 इंटीजर वैल्यू देंगे, मतलब कोई वैल्यू दे दिए वो क्या करेगा, उसको देखिए वो ना प्रिंट कर देगा, कैसे, उसको प्लस करके। गाइस अगर वहाँ से अगर हम लोग कॉलिंग करेंगे तो वहाँ से हम लोग के पास डाटा सेंड होके इस मेथड के पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, और उस मेथड से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस मेन चीज़ हम लोग का आर्गूमेंट किस लिए यूज होता है, इसीलिए कि हम लोग को जो हम लोग अपने मेथड को जब कॉल कर देना कहीं से, और वहाँ से हम लोग को डाटा कुछ भी करना होता है, तो हम लोग इसे आर्गूमेंट से करते हैं। यहाँ पर भेज दिए, तो बस इसे कॉल करना, तो यहाँ पर कॉल तो है, ऐसे बस आर्गूमेंट देता हूँ 10 और 30 आर्गूमेंट दिए। अब देखिए ये 10 आ जाएगा एक्स में और 30 जाएगा वाई में, फिर एक्स क्या होगा, एक्स को या वाई को प्लस प्लस कर देगा और इसे रिटर्न कर देगा, मतलब इसे हम लोग को ऐड कर देगा। अब इसे सेव कर लेना है बस, Ctrl+S कर लिए, और उसके बाद इसे कंपाइल करना है फिर से और रन करना। देखिए गाइस हम लोग को 40 आ गया है बस। तो गाइस देखिए ना हम लोग को 40 आ गया है, तो आप समझ गए कि क्या क्या मेथड होता है। तो गाइस हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक होता है देखिए वॉइड मतलब नथिंग, नथिंग इसका डाटा टाइप नथिंग है, ये नो आर्गूमेंट, यहाँ पास कुछ नहीं है। यहाँ पास देखिए इसका भी नथिंग है, इसका वॉइड है मतलब नथिंग, डाटा टाइप नथिंग एंड आर्गूमेंट है, मतलब नो रिटर्न टाइप विथ आर्गूमेंट, नो रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट। इंट हो गया रिटर्न टाइप नो आर्गूमेंट, यहाँ पास आर्गूमेंट नहीं है। यहाँ पास देखिए इंट है, एड है, और यहाँ पास रिटर्न टाइप है आर्गूमेंट है। तो गाइस यहाँ पास मैं आर्गूमेंट आपको बोल रहा हूँ, इसे हम लोग पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं, हम लोग आर्गूमेंट भी कहते हैं। इस तरह हम लोग को 4 मेथड होते हैं। हम लोग का चारों मेथड कंप्लीट हो गया। गाइस मैं आपको यहाँ पास मॉडिफायर होता है, स्टैटिक होता है, अपकास्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पास जो अपकास्ट टोन है स्टैटिक मॉडिफायर का यूज यहाँ पास करेंगे बोले थे। मैं हम लोग अगले वीडियो में बात किए थे कि अपकास्ट जो स्टैटिक मॉडिफायर होता है इसे यूज करेंगे, बस यूज करेंगे बोले थे, अभी यूज करते हैं स्टैटिक कैसे होता मतलब। तो गाइस मैं क्या करता हूँ ना कि जो ये हम लोग का इंट स्टैटिक है ना, इंट मेला, इसे हम स्टैटिक बनाते हैं, STATIC स्टैटिक। और इसमें मेथड हम लोग का बन गया स्टैटिक, ये मॉडिफायर बन गया, इसको मॉडिफायर डाल दिए तो स्टैटिक बन गया। इसको भी स्टैटिक कर लेते हैं, सी स्टैटिक बन गया ना गाइस। अब स्टैटिक को ना अब हम लोग देखिए क्लास के अब यहाँ पास कॉल कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग बस क्या किया उसमें बस स्टैटिक डाल दिए। अब मैंने बात किया था गाइस कि जो स्टैटिक मेथड होता है ना वो क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल नहीं वहाँ से हो सकता है, बस
अब हम लोग देखते हैं अब कॉल करके तो क्या होता है। तो अब हम लोग इसे हमारे पास सेव कर दिए, यहाँ पास कॉल करें कंट्रोल सी, यहाँ पर से कॉल किए तो गाइस यहाँ पर चल गया रीजन, तो चल गया तो गाइस तो बढ़िया है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, स्टैटिक इंट ऐड बना दिए हैं, ऑब्जेक्ट बना दिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, जाओ सी कंपाइल एंड जाओ रन। तो गाइस ये हम लोग का चल गया, तो चल जाएगा। तो इसमें लेकिन एक चीज डिफरेंस होता है, पक्का होता है वो चीज़ मैं बता दूं क्या चीज़ का ना, कि आप मुझे ना इस मेथड को कॉल करने के लिए कुछ भी मतलब कॉल करने के लिए ना, अब मुझे क्या नहीं चाहिए जानते हैं गाइस, अब मुझे ना क्या बोलते हैं, अब इसके अंदर मुझे जो बस माई डॉट लिखे थे ना वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट अपना मेथड को लिख सकता हूँ और यहाँ पास कॉल हो जाएगा मेथड, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को लिख दिया स्टैटिक बना के, स्टैटिक बन गया और डायरेक्ट मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। नो क्लास ऑब्जेक्ट नो, तो आपको क्लास का अगर यहाँ पास कुछ क्लास का ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता तो इसे आप हटा ही दीजिए, हटा दी हम लोग। अभी ना इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर मेथड हम स्टैटिक बना दिए तो स्टैटिक बन गया, स्टैटिक मॉडिफायर लगा दिए, अब हम लोग कॉल करते हैं। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, ऐसे इस तरह से कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं, हम लोग 40 प्रिंट हो गया। तो गाइस देखें ना हम लोग किस तरह से स्टैटिक यूज होता है मॉडिफायर। तो गाइस अब हम वेरिएबल की कुछ बात करते हैं, और हम लोग का एक मॉडिफायर होता है फाइनल मॉडिफायर। तो गाइस अगर आप भी अगर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे मेरे साथ या आप कर रहे होंगे तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आप पूरा समझ जाएंगे इसी वीडियो को। तो हम लोग फाइनल एक वेरिएबल बनाते हैं, तो गाइस हम लोग इसी को ना फाइनल करते हैं, स्टैटिक बनाया था ना इसको हम लोग फाइनल करते हैं, स्टैटिक फाइनल बनाते हैं, STATIC स्टैटिक फाइनल स्टैटिक बनाते हैं, कहीं भी लिखिए FINAL फाइनल होता है F, इसको एक स्टैटिक रखते हैं, इसको फाइनल नहीं करते हैं ना, एक स्टैटिक एक फाइनल स्टैटिक, फाइनल ऐसे फाइनल हो गया। अब A20, तो गाइस ये हम लोग का A20 हो गया वैल्यू। अब तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, A भी हो गया। अब B में यहाँ पास हम लोग फिर से असाइन कर ले एक बार वैल्यू, यहाँ पास हम असाइन कर रहे हैं B में वैल्यू, तो B इक्वल हम लोग 20 है ना अभी B, तो हम लोग के पास 30 असाइन कर रहे हैं, 30 B में हम लोग 30 असाइन किए हैं। तो इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, मेथड को हटा देते हैं, मेथड का हम लोग का काम खत्म हो गया। तो हम लोग अभी हटा B को हटा फाइनल को जो होता है उसे समझते हैं। जो मैं आपको शॉर्ट डायरेक्शन दे दूँ तो फाइनल हम लोग को ना एक चीज़ को एक बार रख सकते हैं, एक वेरिएबल में हम लोग एक बार जब मेमोरी में एक बार किसी को रख देते हैं फाइनल बना के, तो उसे हम लोग हाथ से हटा नहीं सकते। तो B हम लोग का क्या हो गया, पहले 20 था अभी 30 रखे हैं, और A में क्या रखे जानते हैं, A में हम लोग रखे हैं इक्वल 20 रखें। हम लोग ये पास कर रहे हैं कॉल कंट्रोल C, यहाँ पास सिस्टम आउट सिस्टम डॉट आउट से हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पास। तो गाइस आप जैसे जैसे कोडिंग करते जाइएगा आपको ना यह पूरा हैबिट हो जाएगा लिखने का, ऐसे कोडिंग समझ आएगा कुछ दिन में। तो यहाँ बस क्या करना है कि आपको A को क्या करना है, पहले तो A को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पास A का मेरा वैल्यू क्या है, इक्वल हो गया, इक्वल प्लस इक्वल हम A का जगह आ जाएगा क्या A, मीन्स हम लोग का यहाँ पास A प्रिंट होगा प्लस B इक्वल प्लस हम लोग का यहाँ पास B प्रिंट होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग प्रिंट होगा, ऐसे कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पास करते हैं, तो कंपाइल करते हैं गाइस, यहाँ पास एरो आ गया सिस्टम, यहाँ पास सिस्टम जो हम लोग सिस्टम में ना गाइस देखिए गाइस यहाँ पर देखिए आपको एरो आता है ना, यहाँ पास देखिए यहाँ पर सिस्टम के ऊपर या आसपास एरो आता है ना, आपका सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत होगा। तो सिस्टम क्या यहाँ पास मैंने लिखा था स्मॉल, ऐसा वायर कैपिटल होना चाहिए गाइस। अगर शुरू कोडिंग करते हैं ना तो गाइस ये जो हम लोग का कैपिटल स्मॉल में ना बहुत एरो आता है। जब मैं शुरू में कोडिंग करा तो जब नहीं आ रहा था मुझे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था।
तो गाइस यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर जब एरो आए तो समझ लीजिए कि इस तरह से कि यहाँ पर क्या एरो है कि जब देखिए तो सिस्टम में देखिए यहाँ पर स्मॉल है, तो स्मॉल एस हो गया मतलब कि एरो है, इसी की वजह से आ रहा है। तो ये सब आपको समझना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, उसके बाद फिर से कंपाइल। और ये गाइस ये देखिए गाइस दोस्तों, यहाँ पर देखिए एरो आ गया A20, ए का मैंने यहाँ पास 20 असाइन किया तो एरो आ गया। क्या है गाइस, इसे मैंने फाइनल देखिए बस ए को मान के हटा दीजिए। तो यहाँ गाइस देखिए अगर मैंने फाइनल यहाँ पास बनाया A20 बनाया है B20, तो मैंने क्या किया है 20 हटाइए, मैं अभी यहाँ पास क्या देता हूँ फिर 30 डाल देता हूँ, 30 नहीं क्या देता हूँ 40 डाल देता हूँ। यहाँ पास ना ए में ही एरो आ रहा है। देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है कि ए एरो आ रहा है, देखा यहाँ पास निशान देखिए ए में एरो आ रहा है और यहाँ पास एरो आ रहा है। लेकिन बी को यहाँ पास देखिए कि बी में भी तो हम लोग 30 रखे हैं, मतलब यहाँ पास ए बी है, ए और बी, तो अगर ए में अर्थ बी में भी एरो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। क्या है कि हम लोग इसे फाइनल नहीं बना है। तो गाइस सब लोग इसे हटा देते हैं, इसे अब ए को फाइनल नहीं करते हैं, अब बी को फाइनल करते हैं। अब हम लोग को बी में एरो आना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं, फिर देखिए कंपाइल करते हैं। अब हम लोग गाइस देखिए बी में एरो आने लग गया। क्या है गाइस हम लोग जब सेकेंड टाइम जब हम लोग फाइनल बनाते थे तो सेकेंड टाइम इसमें मेमोरी नहीं उसमें रख नहीं सकते कुछ भी आप, इसलिए यहाँ पास एरो दे दे रहा है। क्योंकि हम लोग सेकेंड टाइम इसको यूज करें, जैसे कि बी हम रख दिए, अब बी को फाइनल बना दिए तो बी में फिर से रख रहे हैं, तो हम लोग को वो लेगा नहीं क्योंकि वो फाइनल है। फाइनल मतलब गाइस फाइनल ही है, फाइनलाइज इस तरह से होता है। तो मॉडिफायर हम लोग को जो नॉर्मली यूज करेंगे हम लोग इस वीडियो में सब चीज़ खत्म करेंगे। तो गाइस हम लोग क्या है कंप्लीट हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे ना तो फिर हम लोग देख लेंगे। तो गाइस कीवर्ड आइडेंटिफायर तो मैंने आपको बता दिया, किसी कोई भी कीवर्ड मेथड का नाम हम लोग यूज भी कर रहे हैं। जहाँ मॉडिफायर भी बता दिया, फाइनल और नवगास्ट, ये तो दोनों ही चीज़ होते हैं यहाँ पास। स्टार्टिंग हम लोग का देखे ना वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और ये वेरिएबल हो गया। और लिटरल कॉन्सेप्ट तो आपने देख ही लिया गाइस, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट उसका कोई भी डाटा टाइप, डाटा टाइप का जो हायरार्की होता है तो गाइस हमने कल अगले वीडियो में बात किया था पूरे का पूरे डाटा टाइप। अब मेथड हम लोग देख लिए। अब ऑपरेटर, तो गाइस ऑपरेटर का पीरियड टेबल आप याद कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद सेपरेटर, सेपरेटर में हम लोग देख लिए। फिर कमेंट देखना है गाइस बस, और उप्स का कॉन्सेप्ट। तो उप्स तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उप्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उप्स का स्टार्ट करेंगे, उप्स बहुत बड़ा फंडा होता है, हम लोग अगले वीडियो में बात किए थे। तो हम लोग अभी कमेंट देख लेते हैं। तो गाइस कमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस मैंने बताया था ना, ये हम लोग का सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। और देखिए ब्लॉक कमेंट किस तरह से होता है, जैसे कि मैं अभी बताऊँ सिंपली हम लोग कभी क्या कर रहे हैं कि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, मेथड को पूरा कमेंट कर देता हूँ। कौन सा मेथड, मैं ये इस वाला मेथड को कमेंट करता हूँ। तो ब्लॉक कमेंट इस तरह से हो गया, ये हम लोग का ब्लॉक कमेंट होता है। ये यहाँ हो गया, और जहाँ से किए यहाँ तक आप क्या किए हैं, पूरा का पूरा मेथड हम लोग कमेंट कर दिए। अब इस मेथड को मैं कॉल करूँगा तो ये कॉल नहीं होगा गाइस, मेथड तो है ही है ना, लेकिन अब कॉल नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे कमेंट कर दिया है। तो गाइस अब हम लोग कॉल करते हैं इसे यहाँ पर से। तो एड, तो हम लोग को एरो शो करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग मेथड बनाया तो हम लोग डायरेक्ट इसे कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टार्टिंग मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते गाइस, यहाँ याद रखिएगा। तो वॉइड को तो एड में हम लोग क्या 10 डालते हैं, असाइन करते हैं, और उसमें हम लोग का आर्गूमेंट वाला ही को अधिक क्या बोलते हैं कमेंट किए, पूरा ब्लॉक कमेंट किए। अब इसे हम लोग सेव करते हैं, फिर आ जाते हैं इसे कंपाइल एंड एरो आना चाहिए गाइस। तो देखिए क्या बोल रहा है गाइस, नो आर्गूमेंट रिक्वायर्ड, नो आर्गूमेंट फाउंड इन रजिस्टर और एक्चुअल फॉर्मेट आर्गूमेंट लिस्ट डिफरेंट लेंथ। तो गाइस ये बोल रहा है ये चीज़ इसको मिला ही नहीं। तो गाइस समझे ना, जो चीज़ हम लोग कमेंट कर देते हैं ना गाइस, उससे सोर्स को जो हम लोग लिखते हैं कोड उससे का कुछ रिलेट नहीं होता, बस हम लोग को दिखता है चीज़ कि हम लोग लिखे हैं, लेकिन कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ नहीं है। तो गाइस जो हम लोग का कुछ भी हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग कोड तो किए हैं, मगर वह जब वो कोड पढ़ता है तो कोड में कुछ नहीं है, बस हम लोग मतलब वो कह सकते हैं कि एक क्या कह सकते हैं कि हम लोग को दिशा दे रहे हैं, मतलब हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कमेंट का यूज होता है गाइस, कोई भी चीज़ हम लोग नोट वोट बना देते हैं, उसे हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ लिखना होगा, जैसे मैं सिंगल यहाँ पर इसे लिखूँ तो यहाँ पर क्या है मेरा ये वॉइड है तो नथिंग, कुछ रिटर्न टाइप इसका नहीं है, यहाँ पर देखिए रिटर्न नहीं है, और नो आर्गूमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं नो रिटर्न, हम लोग यहाँ पास देखिए नो रिटर्न हो गया, नो आर्गूमेंट यार जी, तो हम लोग लिख दिए।
तो ये हम लोग का क्या, इसको कमेंट कर दिए। अगर बिना कमेंट के मैं इस तरह से लिख दूँ तो आप दैट कंपाइलर समझेगा नहीं, कहाँ आलतू फालतू लिख दिया कहेगा। तो गाइस इस तरह से समझेगा ही नहीं। हम लोग इसे कमेंट कर दिए, मीन्स कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, पढ़ भी नहीं करेगा, तो इसके लिए एरो भी नहीं आएगा। तो गाइस इस तरह से यूज करते हैं। और एक कमेंट हम लोग के पास होता है क्या गाइस, यहाँ पर देखिए, अगर इसे स्टार कर दूँ डबल स्टार, तो गाइस ये बन जाता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो गाइस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ना, जब हम लोग एक बहुत प्रोजेक्ट बना लेंगे अच्छा तरह से, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के बारे में। या हम लोग जब डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बना देखते हैं, तो हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अब अगले वीडियो हम लोग क्या बात करें, तो गाइस हम लोग इस वीडियो में क्या हम लोग का खत्म हो गया देख लेते हैं। सब तो हम लोग का खत्म हो गया गाइस। वेरिएबल मॉडिफायर तो हमने बात कर लिया, स्टैटिक फाइनल का भी, आइडेंटिफायर तो देख लिए, कीवर्ड क्या होता है वो भी बात कर लिए थे, लिटियर क्या होता है भी, डाटा टाइप तो हम लोग का देखिए, डाटा टाइप में होता है डाटा टाइप, मेथड, ऑपरेटर। तो गाइस ऑपरेटर के ऊपर तो कोई भी हम लोग ऑपरेटर किए ना, अभी प्लस माइनस क्या ऑपरेटर है ना, तो ये ऑपरेटर है। और सेपरेटर भी किए, जो अभी कर्ली ब्रैकेट में बता रहा था, ब्रैकेट बता, तो क्या ऑपरेटर है। कमेंट भी हम लोग कर लिए। अब ओप्स का तो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे, ओप्स का हम लोग अभी 2-4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ और जाओगे फंडामेंटल, तो हम लोग खत्म हो गया, लेकिन कुछ और ऐसे टॉपिक बच जाते हैं जो हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे पहले। तो गाइस उसके बाद हम लोग ओप्स स्टार्ट कर लेंगे। तो गाइस अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जरा सा भी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस आपके सब्सक्राइब करने के लिए आपका सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है हमारे चैनल को। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब मी माय चैनल एंड लाइक कर दीजिए जरूर। तो गाइस अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड गुड सी यू। तो ऑल द बेस्ट गाइस।